हेलो एवरीवन, आज हम फिर से वापस आ गए हैं आपके लिए एक ऐसे लिस्ट। ये प्लेलिस्ट है कम्प्लीटली जो 108 शेयर्स के 108 टिपिकली करेक्टेड शेयर्स जो कि इस बेयर मार्केट में ऑलरेडी 20-30% करेक्ट हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट करेक्ट नहीं हो सकता है, अब यहाँ पे बॉटम बन गया है और अब यहाँ से चला जाएगा। मार्केट का टॉप और बॉटम दोनों ही पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ डेटाज देखे जा सकते हैं, फंडामेंटल्स देखे जा सकते हैं, वॉल्यूम देखा जा सकता है, इंडिकेटर देखा जा सकता है, बॉलिंजर बैंड देखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिबोनाची जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो सारी चीज़ों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है, पर वो सिर्फ प्रिडिक्शन होता है। पर जो भी हम डेटा आपके सामने आज लेके आ रहे हैं वो फंडामेंटल बेसिस पे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के डेट में जिनके बिजनेसेस में कोई चेंजेस नहीं आया है, पर फिर भी वो शेयर ऑलमोस्ट 20-30% करेक्टेड है। और ऐसे शेयर्स को जब आप बेयर मार्केट में परचेज करेंगे तो बुल मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। इसी चीज़ को समझने के लिए 108 शेयर का ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके सामने आ रहा है। और इसमें आज हमारा नेक्स्ट शेयर है जो ऑलमोस्ट कितना करेक्ट हुआ है, कितना परसेंटेज करेक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितना परसेंट करेक्ट हुआ है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से इस शेयर की अगर हम बात करें ना, तो ये ऑल टाइम हाई से ये शेयर करेक्टेड है ऑलमोस्ट 21%। ठीक है, 21% ये शेयर करेक्टेड है। जी हाँ, ये ब्लू चिप शेयर है, ब्लू चिप कंपनी है, बेस्ट ब्लू चिप कंपनीज है। बेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, बेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो मेक श्योर कि आपको पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती है? जो कि एक्चुअली जिनका बिजनेस, जिनका प्रोडक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं और जिनके प्रोडक्ट, जिनके बिजनेसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं कुछ कुछ, तो जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर रहा होता, उस टाइप के भी स्टॉक्स होते हैं। पर जब ब्लू चिप कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन पाएगा। ये ब्लू चिप कंपनी है, हम आपको बता दे रहे हैं। अभी तक जितने भी सीरीज हम बता रहे हैं मोस्टली जो बिग प्लेयर्स कंपनीज ही हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, बहुत बड़ा आपको जाइंट कंपनीज हैं जिनके बिजनेसेस काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 22% के आसपास का फॉल है। 22% के फॉल के बाद 92 मिलियन का वॉल्यूम ये शेयर दिखा रहा है। इसके बाद हम आपको बता दें ये फॉल जो है वो 146 डेज में आया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 या 5 महीने में, अक्टूबर के बाद से। जी हाँ, सितंबर से मार्केट करेक्ट हो रहा था, दिवाली के बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्टेड हुआ है। और इस फॉल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप ऐसे 22-23% शेयर करेक्टेड शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मार्केट जब रिटर्न लेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे और आपको बताते हैं कि ये शेयर है कौन सा। 16% जो है वो पब्लिक होल्डिंग है इस पर्टिकुलर शेयर में। और आप देखेंगे कि 16% के अलावा बाकी का 84% बिग प्लेयर्स होल्ड करके रखे हैं। बिग प्लेयर्स कौन कौन से हैं? बिग प्लेयर्स हैं या तो प्रमोटर्स हैं, या FII है, या DII है। यही सब बिग प्लेयर्स हैं। प्रमोटर्स के पास 62% के आसपास का स्टेक है, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। प्रमोटर्स अपने स्टेक को होल्ड करके स्ट्रांगली उस पर टाइटली बैठे हुए हैं। FII का होल्डिंग है, DII का होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है। अब हम इसका आपको और बता दें, ये जो कंपनी है इसमें कैश फ्लो जो है वो निगेटिव में है। कैश फ्लो हालांकि वो पैसा होता है जिसमें इनको माइट भी डेब्ट चल रहा हो, या फिर इनका जो पेमेंट है वो डिलेड आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैलेंस शीट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बैलेंस शीट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, दैट इज अ गुड साइन। उसके बाद ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% है, प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, और CAGR जो है 12% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 68% है। और जो भी हम चारों पैरामीटर बताएं वो 10 साल के डेटा को ध्यान में रखते हुए बताएं। मीन्स पिछले 10 साल से ये कंपनी कंटिन्यूसली 12% पे ग्रोथ दिखा रही है और 68% का रिटर्न दे चुकी है कंटिन्यूसली। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 68% तक जा चुका है। कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ से लेकर 4700 करोड़ तक की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। 1085 करोड़ के आसपास का रिजल्ट रहा है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही उम्दा किस्म से बढ़ रहा है। रिटर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छा है। अब हम आपको बताते हैं ये शेयर है कौन सा। आपने इस शेयर का नाम जरूर सुना होगा, इसके प्रोडक्ट्स आपने जरूर यूज किए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 23-24% के आसपास करेक्टेड है। और इस टाइप के स्टॉक्स में आप देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई 27% पे, 2700 पे है, 2100 पे इसका ऑल टाइम लो है। अब आप कहेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ बिग
कंपनीज ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस सीरीज में कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जो बिग होंगी, जो मिड कैप कंपनीज होंगी और जो स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारी की सारी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, बिल्कुल भी मेरा हैंड पिक नहीं है, सिर्फ वही कंपनीज हैं जो जिसके फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है, जिसके प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, और वो कंपनी का शेयर फिर भी करेक्टेड है 20-30% से ज़्यादा। तो वो शेयर्स हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये 108 शेयर्स का प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एटलीस्ट आपको अच्छे फंडामेंटल्स 108 शेयर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। फर्दर एनालिसिस, फर्दर स्टडीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी मेरे वीडियो के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। सिर्फ मेरे वीडियोस देख लेने से, मेरे वीडियोस को प्ले करके देख लिया और फिर इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, ये इन्वेस्टमेंट का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपने सूझबूझ से। सिर्फ किसी भी वीडियो पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप 1 रुपये किसी कंपनी में मत लगाइए। पहले देखिए वो कंपनी करती क्या है, खुद देखने की कोशिश कीजिए, खुद थोड़ी स्टडी करने की कोशिश कीजिए। इसका अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड देखेंगे 135 से 170% के आसपास है। ये दोनों पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा झलक रहे थे, तो हम सोचे आपके साथ शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देखें जाए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई सजेशन आपका दे सकते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। ये वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 108 वीडियोस का सीरीज जो है वो फरवरी के मंथ तक हम आपको डिलीवर कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।